जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे घर की सच्ची दास्तान जहां जिन्नात ना सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं बल्कि अपना आप जाहिर भी करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या हमें भेजा है अय्यूब साहब ने। अपनी कहानी में वो लिखते हैं कि भाई ये वाक़या 12 साल पहले का है। असल में मैं सच बताऊं तो मैं शुरू से ही इन चीज़ों पर कुछ ख़ास यकीन नहीं रखता था कि जिन्नात तंग करते हैं या अपने होने का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि शायद उस वक्त तक मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। मगर जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल के रह गई थी और आज 12 साल बाद भी मैं उस रात को भुला नहीं पाया हूँ। तो मैं कराची में रहता हूँ, मगर हम बचपन में बहावलपुर में रहते थे। वहाँ हमारा आबाई घर था। फिर अब्बू ने अपना कारोबार कराची शिफ्ट किया तो हम भी कराची आ गए। फिर यहीं पले बढ़े, तालीम हासिल की, शादियाँ हुई, बच्चे भी बड़े हो गए। हम हर साल या 2 साल बाद अपने आबाई घर में जाया करते थे। मेरे दूसरे बहन भाई भी अक्सर अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेकर वहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाते थे ताकि शहर की गर्द गुबार से दूर गाँव की ताज़ी आबो हवा में कुछ दिन गुजार सकें। उसके बाद फिर मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई तो 5-6 साल तक वहाँ कोई भी नहीं गया। आज से 12 साल पहले जब मैं और मेरी बीवी अपना आबाई घर देखने गए तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। हर तरफ मिट्टी और गर्द गुबार जमा हुआ था। मैंने गांव की चंद औरतों को बुलवाकर सफाई करवाई और गंदगी मिट्टी दूर करवाई। मेरी बीवी भी उनके साथ ही लगी रही और आखिरकार घर पूरी तरह से साफ़ हो गया। इस घर में आकर बहुत सुकून मिलता था। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती थीं। आज से पहले हम जब भी इस घर में आए अम्मी अब्बू साथ होते थे, मगर इस बार अम्मी अब्बू के बिना आकर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। इस बार घर में एक अजीब सी स्मेल थी। मेरी बीवी बोली कि 5-6 साल तक घर बंद रहा है तभी ऐसा हो रहा है। 2-3 दिन तो बिल्कुल सुकून के गुजर गए, कुछ भी ऐसा वैसा फील नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैं घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए सुबह सुबह बाहर चला गया। बीवी उस वक्त घर में अकेली थी। करीब 2 घंटे बाद जब मैं आया तो मेरी बीवी मेन गेट पर ही खड़ी परेशानी की हालत में मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी शक्ल में परेशानी और खौफ के असरात साफ साफ नुमाया थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, सब खैर तो है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो वो बोली कि अय्यूब इस घर में कोई मसला है। मैंने पूछा कि क्या कह रही हो, साफ साफ बोलो। तो वो कहने लगी आसेब हैं इस घर में। मैं उसको घर के अंदर लाया और सहन में पड़ी चारपाई पर बिठाया और पूछा क्या कह रही हो, रिलैक्स हो जाओ। तो वो कहने लगी कि आप नहीं समझ रहे हैं, मैंने अभी क्या देखा है इस घर में। जिन्नात हैं यहाँ पर, ये घर आसेब ज़्यादा है। अभी जब आप बाहर गए हुए थे तो मैं कमरे में काम कर रही थी कि मुझे किचन में से आवाज़ आई जैसे कोई बर्तनों को छेड़ रहा है। मैंने सोचा कि आप वापस आ गए हैं। मैं नॉर्मल कामों में लगी रही कि अचानक किचन में से प्लेट गिरने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही फ़ौरन भाग कर आई तो देखा कि किचन में तो कोई भी मौजूद नहीं था और प्लेट ज़मीन पर टूटी हुई पड़ी थी। मैंने आपको आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर सहन में आकर देखा मगर वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। मैं इतना डर गई थी कि तब से ही मैं यहाँ बाहर आकर खड़ी हुई हूँ और आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और हंसने लग गया कि तुम भी, अगर किचन में कोई बर्तन गिरकर टूट जाएगा तो क्या मतलब घर आसेब ज़्यादा हो जाएगा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से मेरी बीवी कहने लगी कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ कि प्लेट गिरने पर डर जाऊँगी। प्लेट के गिरने से पहले भी बर्तनों की लगातार आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई उनको छेड़ रहा हो। मैंने उसको तसल्ली दी और कहा कि क्या हो गया है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों अपने ऊपर इस तरह की बात को और सोच को हावी कर रही हो। हम क्या कोई पहली बार यहाँ पर आए हैं, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचो। मैंने उसको तसल्ली दी और नॉर्मल किया। अगले दिन मुझे अपने एक अजीज़ दोस्त से मिलने के लिए जाना था। बीवी को भी साथ ही जाना था मगर उसको बहुत बुखार था, तभी उसको दवाई दी और मैं अकेला ही निकल गया। दिन के टाइम
जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी डरी सहमी हालत में सहन में चारपाई पर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? कमरे में आराम करती यहाँ क्यों बैठी हुई हो? उसने कहा कि अय्यूब, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे ना? मैंने आज खुद अपनी आंखों से उनको देखा है। मैंने हैरानी से पूछा कि किनको देखा है? तो वो कहने लगी, आसेब को देखा है मैंने। जब आप चले गए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं किचन में आ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी कि मुझे अचानक कमरे में से टीवी की आवाज़ आई, जैसे किसी ने टीवी ऑन किया है। मैं फ़ौरन भागकर कमरे में गई तो अय्यूब, टीवी वाकई में ऑन था और सामने बेड के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो तीनों ने मुझे घूर कर देखा और मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। अय्यूब, मेरी उस वक़्त ऐसी हालत थी कि बेहोश हो जाऊंगी। मैं काफ़ी देर तक साकित हालत में वहीं खड़ी रही। फिर मुझे आयतल कुर्सी पढ़ने का ख्याल आया। वो पढ़ी और डरते डरते जब मैं किचन में आने लगी तो सहन में एक औरत नज़र आई। वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में थी। मुझे कहने लगी कि वो मेरे बच्चे हैं और ये कहते ही वो भी अचानक से गायब हो गई। मुझे ये सब बताते हुए वो बहुत खौफज़दा और डरी हुई लग रही थी। मैंने उसको कहा कि रिलैक्स हो जाओ, परेशान क्यों हो रही हो? क्या पता तुम्हारा कोई वहम हो। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और कहने लगी, बस अब चलें यहाँ से, मैं और मज़ीद नहीं रुकूंगी। मैंने उसको बहुत समझाया कि यार क्या हो गया है, हम क्या पहले कभी यहाँ पर नहीं आए हैं? उस वक्त मेरी बेगम को बुखार भी था। तभी मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूर वहम हुआ है, मगर वो वहम नहीं था। इस बात का अंदाज़ा मुझे होने में अब देर नहीं थी। मैंने उसका मूड चेंज किया और उसको बहुत समझाया कि परेशान मत हुआ करो। उसके साथ हंसी मजाक किया तो वो भी हंसने लग गई। 2 दिन बहुत सुकून से गुजरे। उसके बाद हमारे कज़न ने हमें दावत पर बुला लिया। हम दोनों वहाँ चले गए। वापस आते आते रात हो गई थी। गांव में लाइट जाना मामूल था। रात को 9 बजे से 11 बजे तक लाइट जाती थी। हम जिस वक्त आए थे उस वक्त भी लाइट आने में टाइम था। मैंने इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी और बीवी को कहा कि यार चाय तो बना दो। जिस पे मेरी बीवी ने कहा कि मैं तो अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आप ऐसा करें ख़ुद भी चाय बना लें और साथ ही साथ मेरे लिए भी बना दें। और वो ये कहते हुए सहन में पड़ी चारपाई के ऊपर लेट गई। मैं किचन में जाने से पहले हमारे घर के बड़े वाले कमरे में चला गया। वो कमरा अम्मी अब्बू का था और हम बचपन में अम्मी अब्बू के साथ उसी कमरे में रहते थे। मैंने इमरजेंसी लाइट एक तरफ रखी और कमरे में गुजारा गया खूबसूरत वक्त याद करने लगा कि हम यहाँ एक कमरे में कितना एंजॉय करते थे। आज अम्मी अब्बू के बिना यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। मैं अभी बचपन की बातें याद ही कर रहा था कि मुझे किचन में से बर्तनों की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने हंसते हुए कहा कि वाह बेगम, मुझे पता था कि तुम मुझे चाय बनाने नहीं दोगी। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर चेक कर रहा था कि मेरी बीवी चाय का कप हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और मुझे चाय का कप देकर एक तरफ खड़ी खामोशी से मुझे देखने लगी। मैंने उसको कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने उठकर मेरे लिए चाय बनाई। तुम्हारी अपनी चाय कहाँ है? तो वो भी ले आओ। वो बोली कि मैं बाद में पीती हूँ। मैंने उसको कहा कि अच्छा ये बताओ, आज अंधेरे में किचन में जाकर तुमने चाय कैसे बना ली? आज तुम्हें उस जिन्नी से या उसके बच्चों से डर नहीं लगा जिनको तुमने उस दिन कमरे में देखा था? तो वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं क्यों डरूंगी किसी जिन से? मैं तो खुद सबसे बड़ी जिन हूँ। ये सुनते ही मैं हंसने लग गया और कहा कि अच्छा चलो अब अपनी चाय भी ले लो, सहन में आराम से बैठकर पीते हैं। तो मेरी बीवी कहने लगी, आप चलें, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। मैं जब सहन की तरफ आने लगा तो देखा कि मेरी बीवी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है अकेले जाने में? तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए मुझे देखती रही। मैंने कहा कि जल्दी आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सहन में। जब मैं चाय का कप लेकर सहन में आया तो मेरा वजूद पत्थर का हो गया। जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था उसने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई थी जब मैंने सहन में पड़ी चारपाई के ऊपर अपनी बीवी को गहरी नींद में सोते हुए देखा। मैंने फ़ौरन जब पीछे मुड़कर कमरे के दरवाजे पर देखा तो अब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं 5-10 मिनट तक सख्ते की हालत में वहीं खड़ा रहा। मेरे कंधे, मेरे पाँव, ऐसा लग रहा था जैसे मनोवज़न उनके ऊपर आ गया हो। इतने में ही लाइट आ गई। मैंने देखा कि चाय के कप में चाय मौजूद है और उसमें से धुआं निकल रहा है। वो कौन थी जिसने मुझे चाय बनाकर दी थी, जिससे मैं बातें करता रहा? ये सोचते ही मेरे दिमाग पर खौफ के घोड़े दौड़ पड़े।
क्योंकि जो बात मैं 2 दिन पहले अपनी बीवी को समझा रहा था कि तुम्हारा वहम होगा, और जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने खामोशी से रात गुजारी और सुबह सवेरे बीवी को कहा कि चलो अब बस घर चलते हैं। वो भी हैरान हो गई कि आपको क्या हुआ है, अचानक जाने का प्लान कर लिया। मैंने उसके सामने वैसे ही बहाना किया, घर को ताला लगाकर वापस आ गया। कुछ वक्त बाद भाइयों ने मिलकर वो मकान सेल कर दिया। आज तो इस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया है, मगर आज भी जब मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन थी जो मेरी बीवी की शक्ल में आई थी, मुझे चाय दी, तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ।